मैया यशोदा से इसी प्रकार के उलाहने दे रही हैं गोपियां। गोपियां कहते हैं मैया ये इतना ही नहीं करता, मालूम है क्या करता है, हमारे घरों में जाता है और हमारे घरों में जाकर के माखन चुराता है। अरे बोले छोटा सा लाला है, क्या चोरी करना जाने। अरे बोले छोटा सा नहीं है, इनके पेट में थोड़ा शांति रखेंगे, इधर ध्यान देंगे। देखिए बातचीत तो आप लोगों को 24 घंटे करनी है घर में जाके। अभी तो नहीं कहेंगे कि आप 4 घंटा बात न करो, कैसे आते ही माताएं हैं 2.5-3 घंटे के लिए, तो थोड़ा देर तो बिहारी जी की बन के रहिए आनंद से। कहती हैं ये जो है मक्खन खाता है। बोले मक्खन कितना खा लेगा, 100 ग्राम 50 ग्राम, छोटा सा लाला है। और बोले अगर ये मक्खन खाता भी है, चोरी करता है, तो इसको राजी से दे दिया करो और उसके बदले में मेरे यहां से तुम चाहे जितना मक्खन ले जाओ। अरे कमी थोड़ी है, 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय का कितना मक्खन होगा, कितना दूध गिन नहीं सकते। बोले इतनी गाय हैं मेरे पास में, उसके बदले में मुझसे जाने कितना मक्खन ले जाया करो आप लोग। बोले देखो आपका लाला चोरी से भी मक्खन खाए ना तो हमें बुरा ना लगे, और आप कहती हो राजी से देने की बात, इसको हम राजी से देते हैं। और जब राजी से देते हैं तो मालूम है क्या कहता है, मुझे तो चोरी का ही अच्छा लगे, राजी का नहीं। अब अकेले नहीं खाता मैया ये, इसके साथ पूरी मंडली है। इसकी मंडली का नाम मालूम है क्या है, चौर प्रचार विद्या मंडल, बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल। अपना खाता है और उखल के ऊपर चढ़ जाता है, बंदरों को लुटाता है, और जितने ग्वाल बाल सखा हैं उन सबको खिलाता है। चलो मक्खन की चोरी करे, खुद खाए, ग्वाल बालों को खिलाए, बंदरों को लुटाए, अरे कम से कम मटकी तो सुरक्षित छोड़ दे। भांडम भिनत्ती, महाराज मटकियों को भी फोड़ देता है। भांडम भिनत्ती, मटकिया भी सलामत नहीं छोड़ता है। बोले छोटा सा लाला है, कोई बात नहीं, आपके घर अगर मक्खन की चोरी करता है, मटकियां फोड़ता है, एक काम करो अपनी मटकियां ऊंचे में टांग दे। अरे बोले मैया हम वो भी करके देख लिया, कहीं से लाता है बांस, अब बांस लेकर के आएगा और महाराज बांस लाएगा और बांस नीचे से मारेगा और सब नीचे हाथ लगा के पी लेंगे। बोले अच्छा इतनी अकल है इसमें। अरे बोले अकल की बात ना करो, इसके तो पेट में दाढ़ी है। बोले अच्छा पेट में दाढ़ी है इसके, कैसे? बोले एक दिन मेरे घर में, ध्यान देंगे इधर, एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण की कथा थी। अब सत्यनारायण की कथा थी तो मैं पंजीरी भूंज रही थी, पता नहीं कहां से आ गए कन्हैया कहीं से। बोले भाभी क्या कर रही हो? कन्हैया जी थोड़ा उछल कूद ना मचाओ, अभी 2 मिनट रुक जाओ। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलो पहले ना चाय दे। हाँ जी थोड़ा शांत रहेंगे बाल गोपाल मंडल। अब महाराज बोले इतनी अकल है इसमें। अब महाराज हुआ क्या? बोले एक बार जब मेरे यहाँ सत्यनारायण कथा थी तो आए कहीं से घूम घाम करके, अब घूम घाम करके आए। बोले भाभी क्या कर रही हो? बोले सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। बोले अच्छा, पता नहीं कहीं से आए और 2 छोटे छोटे पिल्ले ले आए और उन पिल्लों को मेरे सिंहासन में रख दिया और शालिग्राम उठा करके पता नहीं कहाँ रख दिए, और जाते जाते कह रहे हैं भाभी अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लो। बोले अच्छा ऐसा उधम करता है? अरे उधम की बात ना करो, उधम तो ऐसे ऐसे करता है। मेरे पति का जन्मदिन था, मैंने कई प्रकार के पकवान बनाए, मैं पकौड़ी बना रही थी, पता नहीं कहां से आ गए। बोले भाभी क्या कर रही हो?
बोले मेरे पति का जन्मदिन है तो मैं पकौड़ियां बना रही हूं, बोले एक पकौड़ी हमें दे दो। तो मैंने कहा देखो अभी पहले जय जय की पूजा होगी, भगवान की पूजा होगी और उसके बाद में प्रसाद मिलेगा। बोले देख लो भाभी दे दो, हमसे बड़ा जय जय कोई नहीं है, हम ही सबसे बड़े जय जय हैं। बोले नहीं कन्हैया बातों को ना बना, मैं तो नहीं दूंगी तुझे। बोले देख लो फिर भाभी। बोले हाँ देख लिया, तुझे जो करना है कर लेना। अब जन्मदिन मना करके और रात को हम पता नहीं थक गए थे दिन भर के, तो कब सो गए। और महाराज जैसे सोए तो रात में पता नहीं कहां से कैसे आ गया ये इधर उधर से, अब आके मेरी चोटी और मेरी पति की दाढ़ी बांध दी। अब रात को मेरे पति पानी पीने के लिए उठे तो बोले क्या कर रही हो। मैंने कहा अरे क्या कर रहे हो। बोले क्या कर रही हो। बोले क्या कर रहे हो। अब महाराज जब चोटी और दाढ़ी बंधी थी दोनों की, तो जैसे उठे तो उनके कुछ दाढ़ी के बाल उखड़ गए, अब कुछ मेरी चोटी के बाल उखड़ गए। अब दीपक जला करके देखा तो दोनों जो है बंधे हुए हैं। ऐसी ऐसी हरकत करता है कन्हैया। बोले अच्छा। बोले और तो और बोलो बांके बिहारी लाल की। अब बोले ऐसी ऐसी हरकत करता है कन्हैया। बोले ठीक है, मैं तो जब ही मानूंगी जब तुम जो है मुझे प्रमाण सहित बताओगे या मुझे दिखाओगे। अरे बोले मैया क्या दिखाएं और कैसे दिखाएं। आज सभी गोपियां सलाह करके अपने अपने यहाँ छिप गई, माखन की मटकी रख दी। बोले अब आएंगे तो सीधे पकड़ लेंगे झम से। ललिता विशाखा जितनी भी सगी गोपियां हैं सभी ने सलाह की और महाराज छिप करके बैठ गई, माखन की मटकी रख दी खुले में। कन्हैया आए, अब ग्वाल मंडल सब तो भाग गए, कन्हैया पकड़ में आ गए। अब कन्हैया को पकड़ करके ललिता नाम की जो गोपी है वो जा रही है, कह रही है आज तो नंदरानी को मैं सामने सबूत दिखाऊंगी। क्या सबूत दिखाऊंगी कि देख लो तुम्हारे कन्हैया को मैंने पकड़ा है, मक्खन की चोरी की है, इसके मुंह में भी मक्खन लगा है खाए हुए। अब गांव की जो बहुएं होती हैं घूंघट करती हैं, अब घूंघट किए हुए हाथ पकड़े जा रही हैं। अब आगे महाराज मधुमंगल है। अब मधुमंगल जो है देखा, बोले कहाँ जा रहे हो। अरे बोले मेरे खाने की इच्छा नहीं है पेट में, लेकिन जबरदस्ती मुझे खिलाने के लिए लिए जा रही हैं कि कुछ माताएं थोड़ा शांति रखेंगी। बोले जबरदस्ती खिलाने के लिए जा रही हैं। बोले एक काम कर, मुझे भूख लगी है मुझे भेज दे। बोले आजा चुपचाप से पीछे। जैसे महाराज पीछे आया तो मालूम है ये जो गोपी है गोपी का पति है और उसका हाथ जो है पकड़ा दिया गोपी के हाथ में और अपना हाथ छुड़ा लिया। कन्हैया कहते मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ये वाला हाथ छोड़ दो, ये वाला पकड़ लो, और पकड़ा दिया। और जैसे ही वो गोपी लेकर के नंदरानी के पास गई, बोले मैया देख लो आज मैं पकड़ करके ले आई हूँ आपके कन्हैया को, और देखो इसके मुंह में मक्खन लगा, इसने चोरी की है मेरे यहाँ, सबूत सहित लाई हूँ आज। बोले गोपी तू बावली हो गई है क्या। अरे अपना खुद का पति पकड़ के ले आई है और कहती है ये कन्हैया है। देख पहले मुड़ के जैसे घूंघट उठा के देखा तो उसका स्वयं पति था। महाराज कन्हैया बड़ी आनंदमयी माखन चोरी की लीला करते हैं। गोपियां बाजार जाती हैं दही बेचने के लिए, मक्खन बेचने के लिए, तो उनकी मटकियों को फोड़ते हैं। आइए भजन के माध्यम से आनंद लेते हैं।